नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। पत्रकार कलम की ताकत पहचाने, कहा दिव्यानंद जी ने। सत्संग गंगा में स्नान का सत्यमित्रानंद जी का आह्वान। पति द्वारा पत्नी व बच्चों के अपहरण से फैली सनसनी, 12 आरोपी गिरफ्तार। और नक्सली हमले के विरोध में सोमवार को बंद का आह्वान। जगतगुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठेश्वर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का मानना है कि पत्रकार सब कुछ कर सकता है। पत्रकार की कलम में इतनी ताकत होती है कि जनमानस को उद्वेलित और जागरूक बनाकर समाज, नगर, देश और विश्व में परिवर्तन ला सकता है। स्वामी दिव्यानंद जी नारद जयंती के उपलक्ष्य में रतलाम प्रेस क्लब द्वारा क्लब भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि प्रिंट मीडिया आज भी विश्वसनीय है और मर्यादा का पालन कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज समाज और राष्ट्र हित के विपरीत काम कर रहा है। स्वामी जी ने कहा कि संस्कृति और संस्कार को प्रचारित करने की आवश्यकता है और उसे प्रचारित करने की क्षमता पत्रकार में है। आज के युग में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सदाचार की आवश्यकता है। सदाचार का प्रचार नहीं होता है तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। साहित्यकार एवं चिंतक प्रोफेसर अजहर हाशमी ने कहा कि पत्रकारिता के पितृ पुरुष व भीष्म पितामह नारद जी हैं। पत्रकारिता चुनौतियों की एक चटाई है, सुविधाओं का सोफा नहीं है। पत्रकारों का काम जोड़ने वाला होना चाहिए, न कि तोड़ने वाला। नारद जी की पत्रकारिता दंगल की नहीं, लोक मंगल की पत्रकारिता है। पत्रकारिता पोषण का संस्थान होना चाहिए, न कि शोषण का। प्रारंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा व नारद जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। संस्था अध्यक्ष राजेश मूड़त, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पाटनी मंचासीन थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ में हुए हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस घटना में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। श्री कोठारी ने हमले में मृत जनों को श्रद्धांजलि भेंट की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमले में मृत मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री महेंद्र कर्मा सहित अन्य कांग्रेस जनों को शहर कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि आतंकवाद और नक्सलवाद के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल ने 27 मई को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया है। प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने नागरिकों से शांतिपूर्ण बंद को सफल बनाने की अपील की है। इधर घटना के विरोध में शहर कांग्रेस संगठन सचिव गोपाल चंद वाड़िया एवं कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने कहा है कि गंगा स्नान से पाप नाश, लेकिन सत्संग गंगा में स्नान से मनुष्य का सर्व कल्याण होता है। सत्संग गंगा में शब्द लहरों की तरह, अनुभव उर्मियों की तरह तथा साधना के स्वर जन्म जन्मांतर की थकान मिटा देते हैं। कालिका माता मेला परिसर में महापौर शैलेंद्र डागा एवं समन्वय परिवार द्वारा आयोजित 4 दिवसीय समन्वय सत्संग के तीसरे सत्र की शुरुआत सेवा भारती द्वारा संचालित एकल विद्यालय के आदिवासी दल द्वारा प्रस्तुत किए गए परंपरागत स्वागत नृत्य से हुई। स्वामी जी ने कहा, शंकराचार्य ने कहा और सब संतों ने कहा, मैं दूसरे की चिंता कम करो, अपनी चिंता अपने आप का। भगवान बुद्ध ने तो सीधी बात कही, आत्मदीपो भव। अपने दीपक अपने आप बनना पड़ेगा और जो व्यक्ति अपना दीपक अपने आप बनता है, निश्चित बात है कि अपने पुरुषार्थ से वो दीपक जलता नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि देश से गरीबी मिटाने का नारा देने वाले स्वयं अमीर हो गए, करोड़पति भी भ्रष्टाचार में जुटे हैं। यह देश के लिए चिंतनीय है। गरीबी के गीत गाने वाले ही देश के बड़े शत्रु हैं। ऐसे लोग अब आधार देने की बात करते हैं, जबकि वे खुद निराधार हैं। सृष्टि का आधार तो सिर्फ एक परमात्मा है। सत्संग में पूज्य स्वामी श्री देवमित्रानंद गिरी जी, स्वामी श्री ब्रह्ममित्रानंद गिरी जी, स्वामी श्री मनीषानंद जी, संत श्री नागर जी, महंत गोपाल दास जी, श्री मतंग ऋषि जी एवं श्री नरेश ब्रह्मचारी जी मंचासीन रहे।
आरंभ में स्वामी श्री देवमित्रानंद गिरी जी सहित संतजन ने आशीर्वचन प्रदान किए। स्वामी जी के सानिध्य में रविवार प्रातः महापौर निवास पर प्रार्थना सभा रखी गई। उन्होंने कहा कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए ताजमहल बनवा सकता है तो मेरी इच्छा है कि मैं भारत माता के लिए संगमरमर का राजमहल बनवाऊं। इस कार्य पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज 1 करोड़ से ज्यादा राशि जमा हो चुकी है। महापौर श्री डागा परिवार द्वारा माता पिता की स्मृति में 51,000 रुपए की राशि इस कार्य हेतु भेंट की गई है। प्रार्थना सभा में प्रदेश के खाद्य मंत्री पारस जैन ने मध्य प्रदेश शासन की ओर से स्वामी जी का स्वागत किया। महापौर श्री डागा परिवार के साथ कन्हैया लाल मिस्त्री, विष्णुनाथ परिवार, मंसूर ने पूजन किया। संचालन कैलाश व्यास ने, जबकि आभार आदित्य अर्चित डागा ने माना। पति द्वारा अपनी पत्नी व बच्चों के अपहरण की खबर से राम रहीम नगर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी करते हुए पति सहित 12 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मामला पारिवारिक विवाद का निकला। इसके बाद पुलिस ने मारपीट का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस थाना माणकचौक को रविवार को सूचना मिली कि स्थानीय निवासी मुन्नी प्रतिमान सिंह और उसकी 2 लड़कियों व 2 लड़कों का टेम्पो ट्रैक्स वाहन में कुछ लोग मारपीट करते हुए अपहरण करके ले जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी मान सिंह और उसके 12 साथियों को गिरफ्तार कर थाने पर लाए। यहां मुन्नीबाई ने बताया कि उसके पति ने लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का कर्जा ले रखा है और वह घर बेचकर कर्जा चुकाना चाहता है। हमने इससे इनकार कर दिया तो वह रविवार को अपने परिजनों के अलावा कुछ और लोगों को लेकर आया और हम सबको जीप में भर कर ले जा रहा था। मुन्नीबाई ने बताया कि मुझ पर कुल्हाड़ी से हमले का प्रयास किया गया, जबकि अन्य लोगों ने बच्चों के साथ मारपीट भी की। पुलिस थाना माणकचौक के अनुसार मानसिंह की पुत्री संगीता की रिपोर्ट पर उसके सहित अन्य 12 लोगों के खिलाफ मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वहीं घटना में प्रयुक्त जीप क्रमांक MP43D0427 भी पुलिस ने जब्त कर ली है। मानसिंह पिता वेस्ता भील इन दिनों डूंगरपुर में रह रहा है। पारिवारिक विवाद के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिसकर्मी पप्पू सिंह बर्मन और देवेंद्र सावलिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही। दोनों ही जीप के आगे बंदूक तान कर खड़े हो गए। नतीजन आरोपियों को पुलिस के आगे झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री क्रिकेट चैंपियनशिप में प्रतिभागी टीमों के बीच रोचक मुकाबले शुरू दिन से ही आरंभ हो चुके हैं। दिन और रात्रि के इन मैचों में विभिन्न टीमें हिस्सा ले रही हैं। शनिवार रात खिलाड़ियों से परिचय भाजपा नेता मधु पटेल, पत्रकार श्रेणिक बाफना, पार्षद गोविंद काकानी, अश्विन जायसवाल सहित अन्य अतिथियों ने प्राप्त किया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल ने खिलाड़ियों से परिचय करवाया। रात्रिकालीन मैचों में प्रतिभागी टीमों के बीच मुकाबले हुए। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पारस जैन ने आज रतलाम में नदी जोड़ो अभियान के तहत इंदौर से शुरू हुए मां नर्मदा शिप्रा लिंक अभियान रथ का स्वागत किया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पत्रकार कलम की ताकत पहचाने, कहा दिव्यानंद जी ने। सत्संग गंगा में स्नान का सत्यमित्रानंद जी का आह्वान। पति द्वारा पत्नी व बच्चों के अपहरण से फैली सनसनी, 12 आरोपी गिरफ्तार। और नक्सली हमले के विरोध में सोमवार को बंद का आह्वान। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।